हाँ जी। क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आपने कल जो मैंने मैप वाला वीडियो बनाया था उसको देख के प्रैक्टिस की होगी और अब तो आप एक्सपर्ट बन चुके होगे मैप बनाने में। आपको पता होगा कौन सा बॉर्डर कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ लग रहा है। आई होप उस वीडियो से आपको कुछ आपके वैल्यू ऐड हुई आपकी प्रिपरेशन में। तो आज उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जर्नी। जब हिमाचल प्रदेश फॉर्म हुआ था तब से लेके हिमाचल प्रदेश को कब स्टेटहुड प्रोवाइड किया गया तब तक की। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आज जो मैं लिखने जा रहा हूं अपनी कॉपी में, जो नोट्स मैं बनाने जा रहा हूं, आप भी साथ साथ में मेरे नोट्स बनाएं, क्योंकि देखो अपने नोट्स होंगे आपके तो आपको तैयारी करने के लिए आसानी होगी। अपने नोट्स जो है वही पढ़ोगे, वही बेस्ट होते हैं पढ़ने के लिए, और उन्हीं को पढ़ के आप एग्जाम निकाल सकते हो। किसी और पीडीएफ पे आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, किसी और से नोट्स मांगने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ की लिखी हुई जो लिखावट होती है वो दिमाग में छप जाती है एक तरीके से। ठीक है। तो आज हम जर्नी पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज को अच्छे से नोट करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो जर्नी है स्टेटहुड की वो शुरू होती है 15 अप्रैल 1948 से। इस डेट को आप अच्छे से याद कर लो। इस दिन हिमाचल प्रदेश जो है वो इंडिया के मैप में आ गया था। ठीक है। स्टेटहुड अभी भी नहीं मिला था इसको, लेकिन स्टिल ये इंडिया के मैप में एग्जिस्ट हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे हिमाचल प्रदेश 1948 में भी अभी की तरह होगा, 12 डिस्ट्रिक्ट थे, वैसा था या ऐसा था ना। उस समय हिमाचल प्रदेश जो बना था वो 26 शिमला हिल स्टेट्स को मिला के बना था, प्लस इसमें 4 पंजाब की भी हिल स्टेट्स मिली थी। ठीक है। 26 की तो शिमला हिल स्टेट्स थी और 4 पंजाब हिल स्टेट्स थे। अब इन स्टेट्स को मिला के हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है कि वो 26 शिमला की हिल स्टेट्स कौन सी थी, वो 4 की पंजाब की हिल स्टेट्स कौन सी थी जो उस समय मिलकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा शिमला हिल स्टेट्स कौन सी थी वो। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले ए से कोई भी नहीं थी। फिर बी में आ जाओ, बी से बहुत सारी हैं। बुशहर है, सुना होगा ऑफ कोर्स आपने बुशहर के बारे में। भाजी है। ठीक है। भेजा है। ठीक है। फिर बलसन है। ठीक है। फिर उसके बाद भगाल है। ओके। और बगाट है। कितनी सारी तो बी से ही हैं देखो। फिर इसके बाद जो है हम डी पढ़ेंगे। डी से है दरकोटी। ठीक है। देलथ। ठीक है। धामी, धामी गोलीकांड सुना होगा आपने। और दाढ़ी। ठीक है। ये सब डी से हैं। फिर पढ़ेंगे जी से। जी से है घूंड। ठीक है। जे से है फिर जुब्बल। ठीक है। फिर के से काफी सारी हैं। के से है कियोंथल। ओके। कुमारसेन। सारी आपने सुनी होगी, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, कुछ मर्ज हो गई हैं। कोटी। कुनिहार। ठीक है। कुठार। फिर उसके बाद आता है खनेटी। ठीक है। के से कितनी सारी होगी। फिर आ जाओ एम से। एम से है मंगल, मदन, महलोग। मंगल मदन महलोग। फिर आती है आर से। आर से है रवीनगढ़। ओके। रटेश। ठीक है। एस से आ जाती है सांगड़ी। ठीक है। फिर टी से आ जाती है ठियोग। अभी भी आपने सुना होगा ठियोग और थरोच। ठीक है। तो ये 26 शिमला की हिल स्टेट्स थी और पंजाब की हिल स्टेट्स बताता हूं, पर पहले एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है स्मॉलेस्ट हिल स्टेट थी, वो थी रटेश। ठीक है। स्मॉलेस्ट हिल स्टेट। और आपके मन में आ रहा होगा कि लार्जेस्ट कौन सी थी, तो लार्जेस्ट है बुशहर। ठीक है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ये थी 26 शिमला हिल स्टेट्स। इनको जब मिलाया गया और इनके साथ पंजाब हिल स्टेट्स भी ऐड कर दी गई, क्योंकि पंजाब में भी उस टाइम पे हिली एरियाज जो होता था ना, वो उन्होंने क्या किया, अलग कर लिया और उसको हिमाचल के जो हिली एरियाज थे उनके साथ ऐड कर लिया। उनके बारे में बताता हूं। तो 4 पंजाब हिल स्टेट्स होती थी उस टाइम पे। सिरमौर। ठीक है। चंबा। ओके। मंडी। और सुकेत। अभी भी आपने सुना होगा सिरमौर अभी भी एग्जिस्ट करती है, चंबा भी है, मंडी भी है। सुकेत कहाँ गया, सुकेत मंडी में ही मर्ज हो गया है। ठीक है। तो ये 4 पंजाब हिल स्टेट्स थी। फिर इनको मर्ज करके कितनी स्टेट्स फाइनली हमारे पास आई, वो थी 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो फाइनली एचपी में क्रिएट किए गए। वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं चंबा, महासू, सिरमौर
और मंडी। चंबा, महासू, सिरमौर और मंडी। फाइनली 1948 15 अप्रैल को ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे हिमाचल प्रदेश के मैप में, और इनका एरिया था टोटल 27,169 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना एरिया था, ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे 1948 को हमारे पास। और उस समय में हिमाचल प्रदेश को कहा जाता था चीफ कमिश्नर प्रोविंस। चीफ कमिश्नर प्रोविंस था हिमाचल प्रदेश उस समय, जिसका मतलब है यहां पे टोटल कंट्रोल जो था वो ब्यूरोक्रेसी का था। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो थी वो कंट्रोल करती थी हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के सारे कामों को। उस समय ना कोई सरकार होती थी, ना कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ना कोई डेमोक्रेसी थी, कुछ नहीं था। सारा ब्यूरोक्रेसी जो थी वो कंट्रोल करती थी हिमाचल प्रदेश को। तो 1948 से लेके 1951 तक चीफ कमिश्नर प्रोविंस था हिमाचल प्रदेश। चलो जी, अब इस जर्नी का जो पहला अध्याय है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो जो था हिमाचल प्रदेश का 1948 से लेके 51 तक कैसा था। ठीक है, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश को, जैसे मैंने अपने आपको बताया कि वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसमें टोटली ब्यूरोक्रेटिक रूल था। उस समय में हमारे फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ एचपी जो थे वो थे एनसी मेहता। एनसी मेहता जो थे वो फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे, और एक काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, मैं आपको सेकंड भी बता देता हूँ। सेकंड चीफ कमिश्नर जो थे वो थे ईपी मून। कई बार कमीशन का मूड होगा तो वो सेकंड तक भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको थर्ड भी बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, थर्ड भी पता लग जाएगा तो आप कोई भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछ जाए चीफ कमिश्नर का, आप टैकल कर लोगे। थर्ड चीफ कमिश्नर थे वो थे भगवान सहाय। ठीक है जी, भगवान सहाय। 3 बता दिया आपको मैंने। फर्स्ट ये तो याद करना ही करना है, एनसी मेहता। सेकंड भी कर लेना ईपी मून। थर्ड जो था भगवान सहाय, इसको भी रख लेना आप। ठीक है, अब हेडक्वार्टर जो होता था उस समय में चीफ कमिश्नर का, वो होता था ब्रिटिश इंडिया फॉरेन ऑफिस। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया फॉरेन ऑफिस एट शिमला। ऑफ कोर्स शिमला में ही होगा क्योंकि वहीं पे था सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इनका जो एडवाइजरी काउंसिल था, जो एडवाइस करता था चीफ कमिश्नर को, उस एडवाइजरी काउंसिल में जो मेंबर्स थे वो थे मंडी से, ठीक है, चंबा से, ठीक है, और बगाट से। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एमसीबी, जो घरों में लगी होती है ना, ट्रिप हो जाती लाइट जाने पे। एमसीबी, एम मतलब मंडी, सी मतलब चंबा, बी मतलब बगाट। ठीक है, यहां से एडवाइजरी काउंसिल जो थी, इनके जो एडवाइजरी काउंसिल में जो मेंबर्स होते थे वो चीफ कमिश्नर को एडवाइस करते थे डिसीजन लेने में। ठीक है, सेक्रेटेरिएट जो था वो था इनका हिमाचल धाम, ये भी ऑफ कोर्स शिमला में ही था। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल चीजें आई नो, पर इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में आपके डायरेक्टली इन्हीं फैक्चुअल चीजों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ 1951 में, अब सेकंड अध्याय शुरू होने जा रहा है इस स्टोरी का। ठीक है, चेंजेस इन 1951। 1951 का समय आ गया, 48 से 51 तक तो चीफ कमिश्नर था। अब क्या हुआ, सितंबर में 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल खत्म कर दिया जाएगा और एचपी को जो है वो पार्ट सी स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी खत्म और एचपी को पार्ट सी स्टेट का दर्जा दे दिया। अब पार्ट सी स्टेट का दर्जा देने का मतलब था यहां पे एक एलजी होगा प्लस एक लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, एलजी जो होगा, जैसे आप समझ लो दिल्ली में जैसा भी चल रहा है, एलजी जो है वो जो है वहां पे मेजरली जो डिसीजन लेता है वो एलजी के पास होती है, और जो लिमिटेड गवर्नमेंट है कुछ मैटर्स जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वहां के। ठीक है, एलजी जो था इसको हेड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं उस समय में। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट जो था वो एलजी था। क्यों? क्योंकि एलजी, अब हेड ऑफ किसको बोलेंगे? जिसके पास फाइनेंस का सारा हिसाब किताब रहेगा। तो जितना भी बजटरी अथॉरिटी थी, ठीक है, वो सारी अथॉरिटी एलजी के पास होती थी। अब जब एलजी के पास सारा पैसा था, सब कुछ था, तो आपको एलजी की सुननी पड़ेगी। तो एलजी हेड ऑफ द स्टेट था। फर्स्ट एलजी हिमाचल प्रदेश का था हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह स्पेशल ऑप्स में जो होता था, हिम्मत सिंह मजाक कर रहा हूं। हिम्मत सिंह जो था वो हमारा फर्स्ट एलजी था। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसके बाद फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए, क्योंकि लिमिटेड गवर्नमेंट थी ना इसमें पार्ट सी स्टेट में,
तो फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए 1 नवंबर 1951 को फॉर 36 सीट्स। सिर्फ 36 सीटों में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन किए गए। क्यों? क्योंकि उस समय 4 ही डिस्ट्रिक्ट होते थे ना, तो 36 ही सीटें थी उसमें, उन्हीं में इलेक्शन हुए। और 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च 1952 को सीएम जो था उसने ओथ ली। अब गैस करो सीएम कौन होगा उस समय? सीएम जो थे वो थे पहले हमारे वाईएस परमार जी, फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश इन अ लिमिटेड गवर्नमेंट सेटअप। लिमिटेड गवर्नमेंट थी ना उस समय, क्योंकि एलजी हेड ऑफ द स्टेट होता था, सीएम नहीं होता था, ठीक है, पर फिर भी उस समय लिमिटेड गवर्नमेंट के जो हेड बने वो थे वाईएस परमार जी। अब सीएम होगा तो उसकी आगे कैबिनेट भी होगी, तो जो कैबिनेट थी उसके जो मेंबर्स थे, दो ही उसमें मेंबर्स होते थे कैबिनेट के, पंडित पदम देव, ठीक है, और गौरी प्रसाद। गौरी प्रसाद और पंडित पदम देव, ये दोनों कैबिनेट मेंबर बने। अब कैबिनेट बनी तो कैबिनेट के साथ जो था वो हमारे स्पीकर साहब भी आएंगे। फर्स्ट स्पीकर जो थे वो बने जयवंत राम, याद रखना ब्रो, जयवंत राम फर्स्ट स्पीकर बने हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। अब स्पीकर है तो डिप्टी स्पीकर भी होगा, तो डिप्टी स्पीकर साहब जो थे उस समय के वो बने कृष्ण चंद वैद्य, कृष्ण चंद वैद्य, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर बन गया और हमारे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी भी अपॉइंट हो गए, ठीक है। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी बने हमारे के एल मेहता, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी आ गए, फर्स्ट हमारे डिप्टी स्पीकर आ गए, फर्स्ट स्पीकर आ गए, कैबिनेट बन गई, हमारे फर्स्ट सीएम आ गए। ये सारा लिमिटेड गवर्नमेंट सेटअप में हो रहा था, ठीक है। ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद हमारा आता है थर्ड अध्याय इस हिमाचल प्रदेश की जर्नी में। उस अध्याय को हम टाइटल देंगे इमरजेंस ऑफ बिलासपुर। आपको जान के हैरानी होगी कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं होता था पहले, अंटिल 1 जुलाई 1954 तक, ठीक है। अब जो बिलासपुर था उसको रूल करते थे उस समय के जो राजा थे यहाँ के, उनका नाम था राजा आनंद चंद, ठीक है। आनंद चंद जो थे वो रूलर थे, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम था स्वतंत्रता पार्टी, ठीक है। और 2 तहसीलें आती थी इसमें, उन 2 तहसीलों का नाम है बिलासपुर और गुमारवी, ठीक है। अब क्या किया, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने क्या किया, अपने बहुत कोशिश करने के बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोशिश की तो फर्स्ट टाइम बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया और 1 जुलाई को 1954 को हिमाचल प्रदेश में ऑफिशियली बिलासपुर भी ऐड कर दिया गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना 4 डिस्ट्रिक्ट होते थे, अब उनमें एक और डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गया। अब गेस करो, चंबा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, सिरमौर, महासू, मंडी, ठीक है, प्लस हमारे पास आ गया बिलासपुर भी। बिलासपुर आने से क्या हुआ, एरिया था टोटल 27,169 और बिलासपुर के आने से आ गया 1167 किलोमीटर और टोटल जो एरिया हमारे पास बन गया 28,336 स्क्वायर किलोमीटर। चलो, अब हिमाचल प्रदेश की जर्नी का चौथा अध्याय शुरू होने जा रहा है, जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। अब फिर से हिमाचल प्रदेश की कहानी में ट्विस्ट आ गया, ठीक है। कमीशन बनी 1953 में, जिस कमीशन के मेंबर थे फजल अली, और ये जो थे ये चेयरमैन भी थे इस कमीशन के, और इनके साथ 2 अलग मेंबर्स थे, वो थे कुंजरू और पानीकर, ठीक है। कमीशन के 3 मेंबर थे, फजल अली और कुंजरू और पानीकर। इनका काम था कि क्या हम जो स्टेट्स हैं उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी, मतलब हाँ कि यस हम जो है इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी, और इन्होंने पार्ट
ABCD स्ट्रक्चर को खत्म किया और एस्टैब्लिश कर दी स्टेट्स एंड यूटीज। यहां से स्टेट और यूटीज का कंसेप्ट जो है वो शुरू हुआ, प्रॉपर फुल फ्लेज स्टेट्स बन गई और यूटीज बन गई 1956 के बाद। ठीक है, पार्ट ABCD जो स्टेट्स होती थी उनको खत्म कर दिया गया। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को यूटी डिक्लेयर कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और इसके एलजी जो थे वो बन गए बजरंग बहादुर। बजरंग बहादुर जी, बजरंग बहादुर जो थे वो फर्स्ट एलजी बन गए यूटी हिमाचल प्रदेश के, जब हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। ठीक है, अब दोबारा से वही दिक्कत आना शुरू हो गई कि डेमोक्रेटिक राइट्स खत्म, डेमोक्रेसी खत्म और ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिश। डेमोक्रेसी खत्म, ब्यूरोक्रेसी दोबारा से एस्टैब्लिश कर दी गई क्योंकि एलजी के हाथ में कंट्रोल आ गया, गवर्नमेंट तो थी नहीं। ठीक है, तो लोगों ने एजिटेट किया, जब लोगों ने एजिटेट किया तो गवर्नमेंट ने एक लोगों को लॉलीपॉप देके ये कह दिया कि ये लो टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956। अब टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट जब पास किया तो इसमें जो थी, इन्होंने सिर्फ एक डेमोक्रेटिक लुक देने के लिए गवर्नमेंट बना दी, वैसे ही लिमिटेड टाइप सी गवर्नमेंट, जिसमें 41 जो इलेक्टेड होंगे मेंबर्स और 2 होंगे नॉमिनेटेड। ठीक है, ज्यादा इनके पास कंट्रोल नहीं होगा, जो मेन कंट्रोल होगा वो एलजी के पास ही होगा। ये बस डेमोक्रेसी का लुक देने के लिए इनको अपॉइंट कर दिया गया। अब ये जो कर दिया तो इसका भी इंपॉर्टेंस आ गया है। इसके जो हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे टेरिटोरियल काउंसिल के, ठीक है, उनका नाम था ठाकुर करम सिंह। ठाकुर करम सिंह जी जो थे, इनको इसका फर्स्ट चेयरमैन बना दिया गया। और 1957 तक ऐसा होता था, जो आईएएस आईपीएस के कैडर्स हैं वो दिल्ली प्लस एचपी इनके सेम होते थे, मतलब सेम जो कैडर था, मतलब आईपीएस जो अगर दिल्ली में होगा तो उसको हिमाचल भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वापस दिल्ली भी बुला लिया जाएगा। तो इस हिसाब से उनके आईपीएस के और आईएएस के जो कैडर्स होते थे वो सेम होते थे, एचपी के और दिल्ली के। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट कहानी में ट्विस्ट आता है जब हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे, इमरजेंस ऑफ किन्नौर। किन्नौर कब ऐड हुआ हिमाचल प्रदेश में, तो डेट याद कर लीजिए अच्छे से, 1 मई 1960, 1 मई 1960 को। महासू याद है आपको, एक डिस्ट्रिक्ट होता है हिमाचल प्रदेश में, उससे ही इन्होंने क्या किया, उसकी एक चीनी तहसील होती थी। ठीक है, चीनी तहसील को निकाल दिया और उससे क्रिएट कर दिया किन्नौर। ठीक है, महासू से इन्होंने चीनी तहसील से काव आउट करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो इवेंचुअली जो नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ, इसने कोई एरिया नहीं बढ़ाया हिमाचल प्रदेश का, ये ऑलरेडी ही एग्जिस्ट कर रहा था उन्हीं 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। अब टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हो गए 6, पर एरिया सेम रहा क्योंकि महासू की ही एक चीनी तहसील थी जिससे हमने किन्नौर बना दिया। ठीक है, 6 कौन कौन से थे, रिवाइज कर लेते हैं। चंबा, मंडी, महासू, बिलासपुर, सिरमौर और किन्नौर। ये आ गया हमारा लेटेस्ट 6th वाला। ओके, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा 6ठा अध्याय है उसमें क्या हुआ, दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल होता है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि लोग नहीं मान रहे थे, हमको नहीं चाहिए ब्यूरोक्रेसी, हमें चाहिए फुल कंट्रोल, फुल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के साथ, जिसमें इलेक्शन हो, इलेक्टेड लीडर हो, उन्हीं को हम जो है वो प्रेफर करेंगे। तो हमें को ये यूटी वूटी वाला चक्कर नहीं चाहिए, पूरा फुल फ्लेज स्टेट जब बनने वाली थी उसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी अब। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1962 में एक अशोक सेन कमेटी बनाई। ठीक है, इनका काम था देखना कि है क्या, चल क्यों रहा है, लोग क्यों इतना एजिटेट हो रहे हैं और क्यों प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, इस कमेटी ने कहा कि हाँ, लोगों को डेमोक्रेसी देना ही पड़ेगा, इलेक्शन जो है वो करवाने ही पड़ेंगे। ठीक है, वो उनका राइट है। तो इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन डाल दिया, किसमें, यूटी एक्ट में। 1963 के लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, जैसे दिल्ली में है कि यूटी भी है पर उसमें एक गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है और एक एलजी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या थे, 40+3, 3 जो है वो नॉमिनेटेड होंगे, 40 जो है वो इलेक्टेड होंगे। ठीक है, अब फिर से 1 जुलाई 1963 को
जो सीएम है दोबारा से YS परमार जी बने। दोबारा से, एक बार पहले भी बन चुके थे ये 1951 में, याद आया। अब YS परमार दोबारा शपथ ली सीएम की 1 जुलाई 1963 में, और नीचे इनकी कैबिनेट जो थी उसमें आ गए इस बार ठाकुर करम सिंह, जो हमने अभी पीछे पढ़े, जो हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट के तहत जो टेरिटोरियल काउंसिल बनी थी, और हरिदास। ठीक है, ये दो आ गए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। और फिर क्या हुआ, 1965 में सेपरेट कर दिया IAS IPS का कैडर भी, दिल्ली से हिमाचल प्रदेश का। अब दिल्ली के अलग IPS होंगे, हिमाचल के अलग IPS होंगे। ठीक है, तो इस चीज के साथ डेमोक्रेसी जो है वो दोबारा से एस्टैब्लिश हो गई और ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल थोड़ा कम हो गया हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो अध्याय है वो है 7वां, उसका नाम है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966। इस एक्ट ने सारी गेम ही पलट दी। ठीक है, हुकुम सिंह कमेटी बनाई गई एक। हुकुम सिंह कमेटी का काम था कि इवेलुएट करना कि रीऑर्गेनाइजेशन पंजाब की कैसे की जाए। ठीक है, तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी हुकुम सिंह कमेटी ने कि हरियाणा बनाया जाए हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए। ठीक है, पेप्सू को अबॉलिश किया जाए, पेप्सू होता था उस समय, उसको भी अबॉलिश किया जाए। और जो पंजाब हिल स्टेट्स हैं, मतलब हिल एरियाज जो पंजाब में स्टिल जो लेफ्ट बच गए थे, उनको HP को ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, एक तो हरियाणा एस्टेब्लिश किया जाए, पेप्सू को अबॉलिश किया जाए, और पंजाब हिल जो स्टेट्स के मतलब पंजाब हिली एरिया जो थे पंजाब के, उनको HP को दोबारा से ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इस रीजन की वजह से 1966 में 4 डिस्ट्रिक्ट जो थे पंजाब के, उनको HP के साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे वो जान के हैरानी होगी आपको। एक था कांगड़ा, ठीक है, एक था कुल्लू, ठीक है, एक था लाहौल स्पीति, और एक था शिमला। आपको लगता होगा ये हमेशा से ही हिमाचल का हिस्सा रही थी डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन नहीं, ये थे पंजाब के, जिनको लेटर ऑन हिमाचल के साथ मर्ज कर दिया गया 1966 में हुकुम सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। ठीक है, अब टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो हो गए 10। ठीक है, विधानसभा की जो सीट्स थी वो याद है आपको कितनी थी, उनको बढ़ा के कर दिया गया अब 63 पे। ठीक है, एरिया जो था इसकी वजह से इंक्रीज हो गया, जो कि करंट टाइम में है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब उस समय 10 डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया इतना था। तो आप समझ लीजिए कि इन्हीं 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से हमने चेंजेस करके जो है वो आज के करंट समय में 12 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं। इनके अलावा कोई नई चीज ऐड नहीं हुई है, इन्हीं में से निकले हैं जो अलग के डिस्ट्रिक्ट्स निकले हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं इसका फाइनल चैप्टर, जो कि 8th चैप्टर होगा, और उसमें फाइनली स्टेटहुड जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, 8th अध्याय जो है स्टेटहुड वाला। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 25 जैन 1971। 25 हम स्टेटहुड डे भी मनाते हैं 25 जनवरी को, अगर आपने ध्यान दिया होगा। और 15 अप्रैल को मनाते हैं हम हिमाचल डे। वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि हिमाचल डे 15 अप्रैल को हिमाचल एग्जिस्टेंस में आया था, और 25 जनवरी 1971 को उसको स्टेटहुड मिल गया था। ठीक है, जब हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला तो वो बन गई 18th स्टेट ऑफ इंडिया। 18वीं स्टेट डिक्लेयर कर दी गई इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी जो है वो आई थी गिरजा मैदान में, जो कि शिमला में है। ये भी MCQ बन जाता है कि कहाँ पे स्टेटहुड की डिक्लेरेशन की गई थी। और इंदिरा गांधी जी ने गिरजा मैदान में आके इनॉग्रेशन की थी हिमाचल प्रदेश स्टेट की। उस समय फर्स्ट, क्योंकि स्टेट बन गई थी तो स्टेट में आपको पता है गवर्नर भी होते हैं, तो फर्स्ट गवर्नर जो थे वो थे S चक्रवर्ती। ठीक है जी, फर्स्ट गवर्नर हमारे बन गए S चक्रवर्ती जी। ठीक है, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आजकल के जो डिस्ट्रिक्ट है, महासू कहाँ गया, और बाकी के जो बच गए ऊना, हमीरपुर, ये कहाँ गए, सोलन कहाँ गया, है ना। अभी तक तो 12 डिस्ट्रिक्ट तो पिक्चर में आए नहीं है, उनका क्या। ठीक है, तो उनके बारे में बताता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट अध्याय है वो है एमरजेंस ऑफ हमीरपुर, ऊना, सोलन। अब ये कैसे पिक्चर में आए इनके बारे में बताता हूँ। डेट याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ।
1 सितंबर 1972। जितनी भी मैंने डेट्स लिखाई है ना वो सारी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो कमीशन इन्हीं डेट्स को घुमा फिरा के इन्हीं में से पूछ लेता है कि पहले क्या हुआ, इस डेट में क्या हुआ, इस डेट में क्या बना। ठीक है, 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है इनको कांगड़ा से कार्व आउट कर दिया गया। ठीक है, कांगड़ा जो है इससे दो डिस्ट्रिक्ट निकले, हमीरपुर और ऊना। ठीक है, शिमला और महासू इनको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया, इनको रीऑर्गेनाइज करके बना दिया गया शिमला एंड सोलन, जो आज के टाइम में एग्जिस्ट करता है। आ गए ना सारे। अब हमारे पास नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो हो गए 12। ठीक है, और 1972 में क्या हुआ थी, डीलिमिटेशन हुई थी। डीलिमिटेशन के बाद सीट्स जो है वो 63 से इंक्रीज करके 68 कर दी गई, जो कि करंट टाइम पे हमारी विधानसभा की स्ट्रेंथ है 68 एमएलएस की। ठीक है, तो ये था कुछ जर्नी टू स्टेटहुड हिमाचल प्रदेश की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा, आपको लग रहा है आपकी जर्नी में कोई एडिशन हो रही है, आपको मजा आ रहा है पढ़ के, आपको लग रहा है नोट्स अगर आप टाइम टू टाइम मेरे साथ साथ बनाते जाओगे ना तो आपको बेनिफिशियल रहेगी ये चीज़। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे हिमाचल का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो कैसा था, हिस्ट्री कैसी थी, डिस्ट्रिक्ट्स की कैसी थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।